इसमें देखें ये फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे इसकी जो डोमेन है यानी फंक्शन कब जो है वो हर हाल में जो भी x की वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू 1 रख दें, x की वैल्यू 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, सारी वैल्यूज हैं यानी जो r है, लेकिन एक शर्त है कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए। मतलब क्या है, x प्लस 1 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है जी, x प्लस 1 मस्ट, तो फिर क्या होना चाहिए, तो x इज नॉट इक्वल टू -1। तो डोमेन क्या होगी, वो होगी डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स जो होगी वो सारी की सारी r की वैल्यूज होंगी सिवाय -1, यानी -1 जो है वो नहीं आ सकता, बाकी सारी की सारी डोमेन में शामिल होंगी। अब हम बात करते हैं इसके रेंज की, फॉर रेंज। उसके लिए हमने कहा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई ले लिया, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, दैट विल बी y x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, y ऑफ x प्लस y 2x माइनस 3 हो गया। अब हमने क्या किया, ये -3 को इधर ले गए, y को उधर ले गए, y माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 2x माइनस वाई एक्स हो गया। अब y प्लस 3 इज इक्वल टू, ये x कॉमन ले लिया, 2 माइनस वाई, दोनों तरफ 2 माइनस वाई पे डिवाइड कर दिया, y माइनस 3 ओवर 2 माइनस वाई इज इक्वल टू x। अब ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब रेंज के लिए यानी जो इसकी वैल्यू है ये 2 माइनस वाई मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ये इसका मतलब है माइनस वाई उधर लेके गए, 2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू वाई, यानी y मस्ट नॉट बी इक्वल टू 2। इसका मतलब है रेंज क्या होगी कि बाकी जो है ना वो सारी की सारी वैल्यूज जो है रियल नंबर्स की हो सकती हैं, सिर्फ क्या नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। 2 के अलावा तमाम वैल्यूज रेंज की हो सकती। सेकेंड पॉइंट कहता है वेदर द फंक्शन इज ऑन टू, कि वो फंक्शन जो है, कौन सा फंक्शन अभी हमारे पास, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 2। अब फंक्शन अगर ऑन टू हो, इफ फंक्शन इज ऑन टू देन एफ ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू वाई। चेक करते हैं जी, लेट y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो y इंटू एक्स माइनस 1 2x माइनस 3 हो गया। हमने इसको सॉल्व किया, y x माइनस वाई 2x माइनस 3, ये अब हमने क्या किया, ये हमारे पास था +1, सॉरी, तो यहाँ +1 हो गया, ये y हो गया, ये y, ये -3 है, इधर आके +3 हो गया, ये 2x माइनस वाई एक्स हो गया, y प्लस 3, ये x कॉमन ले लिया, 2 माइनस वाई दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा y प्लस 3 ओवर 2 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने, यानी हमारे पास था 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1, हमने सारी जगह पे x की वैल्यूज पुट करते हैं, यानी एफ ऑफ y प्लस 3 ओवर 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2
ये x है आपके पास y प्लस 3/2 - y -3, नीचे भी ये 2 y प्लस 3/2 -y प्लस 1। हमने ऊपर वाले का एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम 2 - y, ये पहले से मौजूद है 2 × y प्लस 3। 2 - y को 2 - y पे डिवाइड किया 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, यही जवाब है। माइनस इसका जिसका कोई नहीं होता 1 होता है, तो 3 × 2 - y हो गया। नीचे वाले का भी एलसीएम लिया, तो नीचे वाले का एलसीएम आ गया 2 - y। अब 2 - y को 2 - y पे डिवाइड किया y प्लस 3 प्लस 1, ये 1 है, ये 2 - y हो गया, ये इससे कैंसल हो गया। अब आप देखें इनको खोल रहे हैं, 2y प्लस 6 -6 प्लस 3y ओवर ये y से कैंसल हो गया 5, ये -6 से +6 कैंसल हो गया, तो 2y प्लस 3y 5y ओवर 5, y से y कट गया। तो आपने देखा कि जो हमारा f ऑफ x आया है वो y के इक्वल आया है, हैंस प्रूव्ड फंक्शन इज ऑन टू। ये जी हमने प्रूव कर दिया कि फंक्शन ऑन टू है। अब इसका थर्ड पार्ट हम देखते हैं। वो कहता है प्रूव दैट फंक्शन इज 1 to 1, f ऑफ x इज 1 to 1। तो फंक्शन 1 to 1 कब होता है? जब x1 और x2 आपस में इक्वल होंगे। हमने कहा सपोज f ऑफ x1 जो है वो f ऑफ x2 के इक्वल है। अगर f ऑफ x1 f ऑफ x2 के इक्वल है तो ऐसी सूरत में जो हमारे पास f ऑफ x1 बन गया वो बन गया 2x1 - 3 ओवर x1 प्लस 1 हो गया, और f ऑफ x2 जो हो गया 2x2 - 3 ओवर x2 प्लस 1। क्योंकि हम लिख चुके हैं कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 आपस में इक्वल है, इसका मतलब है ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में इक्वल है। 2x1 - 3 ओवर x1 प्लस 1, 2x2 - 3 ओवर x2 प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, ये हो गया 2x1 - 3 x2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x2 - 3 x1 प्लस 1। अब इसको हल कर रहे हैं, ये 2s से 2x1 x2, 2x1 1 से प्लस 2x1 -3x1 -3 हो गया। ये 2x1 x2 ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये इससे प्लस 2x2 -3x1 -3। अब ये -3 है, उधर जाएगा +3 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। ये 2x1 x2 है, ये 2x1 x2 है, इसको इधर ले आए, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। बाकी क्या बच गया हमारे पास? 2x1 - 3x2 इज इक्वल टू 2x2 - 3x1। अब हमने क्या किया, ये x1 इकट्ठा कर लिया और x2, 2x1 प्लस 3x1 इज इक्वल टू 2x2, ये -3x2 उधर जाके +3x2 हो गया, तो 5x1 इज इक्वल टू 5x2 हो गया। दोनों तरफ हमने 5x1 इज इक्वल टू 5x2 5 पे डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हो गया, x1 इज इक्वल टू x2 प्रूव हो गया। हैंस प्रूव्ड दैट f of x is
1 to 1 फंक्शन।